आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 55 और मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। हम सब ने मैंने मेरे हस्बैंड ने तो नाश्ता कर लिया है, लेकिन मेरा बेटा लेट उठा था तो उसके लिए बना रही हूँ। और बाकी का जो काम है वो भी करने वाला पड़ा हुआ, तो मैंने कहा पहले जो है तो नाश्ता बना के दे देती हूँ और फिर अपना बाकी का काम करेंगे। तो आज भी मेरा बेटा स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको ना जैसे कि आपको पता है कल वो गिर गया तो उसको घुटने पे लग गई थी, इस वजह से। और ठंड भी बहुत हो रही थी, तो इस वजह से मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, दो जहाँ इतना सही और 2 दिन रेस्ट कर लेगा फिर भेज देंगे, है ना। तो वो सब तो हो गया। अभी इसको मैं नाश्ता बना के दूँगी, देन उसके बाद थोड़ी सी भूख लगी है, बाहर जो कपड़े हैं वो सूखने के लिए डाल दूँगी, ठीक है। और अभी मैं इसको दे के आती हूँ एक। तो जी मेरे जो दोनों पराठे हैं वो बन चुके हैं, लेकिन बेटे ने एक ही खाई है क्योंकि उसके पापा कुछ बाहर से लेके आ रहे हैं, पता नहीं ब्रेड पकौड़ा या समोसा अपने लिए और उसके लिए, तो वो खाएगा। एक मैंने रख दिया है। तो अब मैं अपना किचन काउंटर जो है क्लीन कर रही हूँ, साथ में चूल्हा है वो भी साफ़ करूँगी। देन उसके बाद जो बर्तन है वो धोएंगे और उसके बाद लगाएंगे झाड़ू। और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल मैंने लगाया था, और वो देखूँगी लगाऊंगी या नहीं। तो क्योंकि कल ये जो गाजर का हलवा है ना, ये 5 किलो हलवा है, पूरी कढ़ाई भरी हुई है। इसको बनाते बनाते से कभी मेरी पूरी बॉडी की ऐसी हालत ख़राब हुई ना, इस पूरे शरीर की, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। इतनी बुरी तरह मेरी गर्दन, हेड, पूरी बैक, कंधे सब दुख रहे थे। और जब रात को हस्बैंड आए तो वो खोया लेके आए थे, मावा जो था वो। तो उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने अभी जैसे बाहर निकाल के रखा हुआ है उसको फ्रिज में से कि सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें डालना है। अभी इसको और भूनना बाकी है इसमें, बाय द वे। अभी ये आधा घंटा तो और भुनेगा क्योंकि मावा डाल के अच्छे से उसको भूनना होता है ना, वो भी भुनेगा अभी। तो ये सब करने के बाद मैं उसको करूँगी। तो वो मुझे बोल रहे कि 5 किलो हलवा सिर्फ इसी में है कि और कहीं रखा। मैंने कहा नहीं, इसी कढ़ाई में। तो बोल रहे तुमको अपना गाजर वाले जो सब्जी वाले भैया ने तुमको बेवकूफ़ बना दिया, 5 किलो गाजर नहीं। तो मैंने ना वो जो कचरा निकला था ना जब पील किया, तो मैंने कहा 2 किलो कचरा तो वही पड़ा है वहाँ पे, बाकी 3 किलो का तो हलवा बन गया, फिर हुआ ना 5 किलो। तो कह रहे नहीं, उन्हें तुमको लूट लिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो, है ना, वो उसके कर्म है। तो मेरी हालत इतनी ख़राब, मैं रात को 1 बजे सोई हूँ, सोई भी नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी। तो करवट लेते रहते रात को मुझे 2 बज गए। तो फिर मैंने क्या करा, देखते क्या करूँ। और इतनी अभी भी मॉर्निंग में हो गई है। और हमारे जो डोर है ना मेन, जैसे ये मेन डोर है इधर का या फिर बालकोनी का, तो डबल डोर है, जाली वाला और लकड़ी का, तो दोनों बंद है। और फिर भी अभी भी यहाँ पे इतनी हवा लग रही है ना, ठंडी लग रही है, तो पता नहीं क्या। तो मैंने कल जब देखा ना न्यूज़ में, रात को मेरे हस्बैंड 12:30 के आसपास जो है हमने डिनर कर रहे थे, हमने तो पहले ही कर लिया था। तो उस पर आ रहा था जो आज तक पे आता है ना, ब्लैक एंड वाइट करके शो आता है, सुधीर चौधरी आई थिंक वो एंकर है जो बताते हैं। उन्होंने बताया कि वेदर क्लाइमेट इस बार इतनी बुरी तरह चेंज हुआ है ना, आप उसके डायरेक्शन ही चेंज हो गई है बिल्कुल। जैसे होता है ना कि दिल्ली जैसे एरिया में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये जो आसपास के एरिया है ना, यहाँ पे ऐसी ठंड पड़ रही है जैसे जम्मू कश्मीर में पड़ती है ना। और जम्मू कश्मीर में वैसी गर्मी पड़ रही है जैसी यहाँ दिल्ली में पड़ती है। सोचने वाली बात है। वहाँ पे कल 9 जनवरी को उन्होंने लाइव दिखाया था कि वहाँ पे जो गुलमर्ग एरिया है, मैं तो कभी गई नहीं, अगर आप लोग गए हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने एक रिपोर्ट में दिखाया था कि गुलमर्ग एरिया में 2023 के दिसंबर और जनवरी, 22-23 का जो दिसंबर और जनवरी का टाइम था ना, तो वहाँ पे बहुत बुरी तरह तो नहीं, खैर इतनी बर्फ़बारी हुई थी, 4 से 5 फीट मोटी वहाँ पे उसकी जो बर्फ़ की लेयर बन गई थी, है ना, इतनी स्नोफॉल और बारिश हुई थी। बट इस बार 9 तारीख को, यानी कि 9 जनवरी, कल ये था कि वहाँ पे बर्फ़ तो छोड़ो, बर्फ़ का एक टुकड़ा भी, कण भी नहीं आपको दिखेगा। स्नोफॉल तो बहुत दूर की बात है, बारिश ही नहीं हो रही है वहाँ पे। तो उसकी वजह से वेदर क्लाइमेट इतना चेंज हो गया कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है, मैं आपको सुबह बता रही हूँ, आज सुबह भी 7 डिग्री टेम्परेचर था। और नीचे लिखा आ रहा था वहाँ पे जो वेदर कास्ट हमारे फ़ोन में होता है ना, ऐप होता है, उसमें बताते कि रेड वार्निंग जैसे आती थी ना, कूलर डे, जैसे बहुत ठंडा दिन है वैसे वाला, वो आ रही थी। और कल भी यही हाल था। कल तो धूप का नामो निशान ही नहीं था। आज तो फिर भी देखो, मैंने लाइट बंद कर रखी है, नेचुरल लाइट में मैं शूट कर रही हूँ क्लिप को।
तो अभी हल्की सी धूप, मतलब हल्का सा सूरज निकले तो मैंने कहा जो कल कपड़े धोए थे ना उनको डाल दूँगी, वो अच्छे से सूख जाएंगे, है ना। और हवा भी थोड़ी चल रही है। तो कल तो ऐसे था 10-11 के आसपास ही टेम्परेचर था, और रात को तो नीचे ही गिर गया, यानी कि 8 डिग्री टेम्परेचर रात को था। और कल सुबह जब मैंने सुबह के टाइम 6 बजे के आसपास चेक किया था, अपना 5:30-6 बजे के अलार्म बंद किया था, तब मैंने देखा तो सबसे पहले मैं वेदर ही, मतलब जो है उसका टेम्परेचर ही चेक करती हूँ, तो उसमें देखा था तब वो कल सुबह 6 से 7 डिग्री था, उस पर भी यही वो लिखा आ रहा था, और ऊपर से लिखा था बारिश होगी। तो ये गड़बड़ होगी। और इतनी बेहतर, मतलब सोचने वाली बात है कि लाइक होता है ना कि पूरी डायरेक्शन पूरा पश्चिम दिशा हो गया कि जहाँ पे इस टाइम ठंड पड़नी चाहिए वहाँ पे ठंड नहीं हो रही है, वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। लेकिन जहाँ पे मौसम थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि लोहड़ी के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास तेज़ धूप लगनी शुरू हो जाती है, और थोड़ी जो ठंड है ना, मतलब कम तो नहीं होती है, लेकिन हाँ धूप लगने की वजह से हल्की सी गर्माहट ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ठंड कम लगती है। तो अभी तो वो नामो निशानी नहीं है। ठीक है जी, आज जैसे कि 10 तारीख है, 3 दिन बाद लोहड़ी है, तो कोई कह नहीं सकता कि लोहड़ी फिर बुरी तरह ठंड पड़ रही है। और पंजाब में तो बहुत बुरी है, क्योंकि मेरे मायके में तो वो लोग कहते हैं जी हमारे तो बाहर निकलना मुश्किल है, बाहर निकलना यहाँ पे भी मुश्किल है। और स्कूल वालों के जो सिस्टम है जी, सिर्फ नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए छुट्टियाँ करिए, बड़ी क्लास के बच्चों को, यानी 6 to 12 वालों के, 10th और 12th का मैं मानती हूँ कि उनके प्री बोर्ड्स चल रही है, उनके एग्ज़ाम है, तो इसलिए नहीं हो सकती। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं, आप उनको छुट्टियाँ भले कि ऑफ कर दो, तो स्कूल ऑफ करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो, कम से कम करो तो सही। अब मेरा बेटा कल गिर गया था, कपड़े धोए थे, तो उस टाइम वो ना पानी, मतलब मेरी स्लिप जो चप्पल है वो पहन के गीली वाली सॉक्स के साथ वो चला गया ब्रश करने, तो उसका पाँव स्लिप हुआ, वो घुटने के बल गिर गया, तो उसको एक घुटने में लगी है चोट, ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन हाँ वो फर्श पे गिरा, तो कुछ वजह से और ज़्यादा आपको पता लग जाती है बच्चों को, ठंड में तो बहुत दर्द करता है, जिसकी वजह से वो आज स्कूल नहीं है, तो ये दिक्कत हो रही है। तो मतलब ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, पता नहीं क्या इतना वो हो रहा है। और काम करना अभी भी मैंने, आप मानो आपको दिखा है, मैं अपना सर कवर करके रखती हूँ, क्योंकि यदि पाँव और सर अगर कवर रखो तो आप ठंड से फिर भी बच सकते हो, है ना। और इतने कपड़े पहन लो तब भी ठंड नहीं रुक रही, सोचो इतने गर्म कपड़े पहन लो, आप कितने ही मोटे कपड़े हो, कितना वो पहन लो, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब मैं फटाफट से जो ये है ना, प्रवचनगिरी बहुत हो गई, नॉलेज थोड़ी बहुत देनी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रवचनगिरी हो गई बहुत, बट हाँ अब मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर अपने जो बर्तन धो के झाड़ू लगाऊंगी, है ना। पहले बर्तन धोने के बाद कपड़े सूखने डाल दूँगी, क्योंकि कोई पता नहीं धूप का कब भर जाए, तो थोड़ी हवा लग जाए तो कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से। देन उसके बाद झाड़ू लगाएंगे, देन फिर इसको जो हमारा हलवा पड़ा हुआ है इसमें खोया कद्दूकस करके डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, और फिर ये ठाकुर जी को पहले भोग लगेगा, देन उसके बाद बाकी खा सकते। ठीक है जी, मैं चीज़ बना तो लेती हूँ, बट वही बात है ना, खुद के खाने के टाइम पे मेरा पेट जो है ना भर जाता है। और मुझे लग गया कोल्ड, मुझे मतलब हो गया कोल्ड, लग के गया। कभी कभी कुछ आपके जो आसपास रहने वाले होते हैं ना, जिनसे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हो या फिर क्या होते हैं, जब कुछ आपको वो बंदा ऐसी बात बोल देता है ना, जो आपने वो गलती करी भी नहीं है, लेकिन उस गलती की सज़ा जो आपने की उसकी आपको सज़ा मिल रही है, उसकी वजह से आपको सुनने को मिला, तो वो बहुत दुख देता है। तो कुछ हो गया था, तो मेरा माइंड अभी ना वही चल रहा है बहुत ज़्यादा। मैं चाह रही हूँ अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, अपने माइंड को और कनेक्ट करती हूँ, है ना, बिज़ी करती हूँ कि वो चीज़ माइंड में नहीं आएगी, बट वही है ना, आ ही जाती है। इतना बुरा बाहर वाले लोगों के बोले हुई बात का नहीं लगता है, जितना अपने ही घर में लोग बोल देते हैं तो लगता है। तो चलो जी, मैं ये फटाफट कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 4 hours later. तो जी शाम हो गई है, और मैं अपने बेटे को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ, और भाई साहब मुँह पे ऐसे हवा लग रही है ना जैसे कोई थप्पड़ मारा का पेड़। ठंड बहुत ज़्यादा है। दोपहर को सारा काम वाम करके मैं उसको, बेटे को ट्यूशन से, मतलब ट्यूशन छोड़ आई थी, और अब 6 बज गया, मैं उसको लेने जा रही हूँ, और जाके फिर दूध लेके सब कुछ लेके एक बार घर जाऊँगी। ठंड में बाहर निकलना मुश्किल है भाई साहब, बहुत बुरी तरह ठंड पड़ी है सही में। तो मैं जाती हूँ फटाफट लेके, देन घर जाऊँगी। मतलब 2-2 कैप वगैरह भी डाल लो, कोई असर नहीं हो रहा है, इतनी ठंड लग हो रखी है। तो जितना हो सके ठंड से बच के रहिए अभी। 20 minutes later. जी मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए घर से बाहर निकली थी,
और आप जो मेरी शक्ल देख सकते हो, मेरा सर एकदम से सुन्न हो गया और नाक एकदम से ऐसा लग रहा है शरीर मेरा बर्फ़ की सिल्ली में किसी ने डाल दिया हो, ऐसा वाला फील हो रहा है मुझे। मैं सिर्फ 20 मिनट यानी कि 6 बजे में बाहर निकली थी, 6 बजे हुए हैं और बस। तो बेटे को पहले यहाँ छोड़ दिया था आधे रास्ते से, फिर चली गई मैं सामान लेने के लिए जो है, और दूध और मूँगफली वगैरह लेना था। और मेरा शरीर और सर मेरा एकदम से जम गया। मैं जाके बैठूँगी थोड़ी देर ब्लैंकेट में, शरीर को करेंगे गर्म, फिर बनाएंगे चाय वगैरह, संध्या आरती करेंगे, फिर रात का खाना जो है वो बनाऊँगी। भाई साहब शरीर जम गया मेरा, लगता है जम्मू कश्मीर दिल्ली में बन गया। 1 hour later. तो जी मैंने जो दूध वगैरह लेके आई थी वो गर्म कर दिया अच्छे से, और चाय भी बना दी। आप देख तो साइड में पड़ी है। और हमारा जो गाजर का है उसमें भी खोया डाल के उसको अच्छे से भून दिया। तो ये अच्छे से भून चुका है। और ठाकुर जी के लिए और निकाल दिया भोग के लिए। और कल अमावस्या है तो हमारी सासू माँ को भी बहुत पसंद था, तो उनके लिए भी निकाल के रखते हैं कि जो मैं कल सुबह मंदिर जाऊँगी तो वो दे आऊँगी। ठाकुर जी के लिए भोग के लिए निकाल के इसलिए रख दिया क्योंकि उन्होंने अभी उनको दूध बिस्किट का भोग लगाया तो एकदम मीठा खा के दोबारा से मीठा नहीं है, तो थोड़ी देर बाद फिर से जब रात का शयन उसके लिए जाएंगे तब उनको जो है गाजर के हलवे का भोग लगा देंगे। तो इसमें से मेरा बेटा भी लेके गया खाने के लिए। तो मेरी जो चाय है मतलब वो मैं पी रही हूँ। और आज डिनर में बनाएंगे मटर वाले चावल। तो क्योंकि सब्ज़ी हमारी जो है ना पहले की पड़ी है, कुछ हस्बैंड ने सांभर लेके आए थे, मतलब सांभर डोसा, तो उसका सांभर पड़ा हुआ, तो उन्होंने बोला मटर वाले चावल बना दो, तो जस्ट वही बनाना है और कुछ मुझे नहीं करना है। आटा गूंदा हुआ रोटी चाहिए, वो भी तो बन जाएगी। सो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा गला है ना वो थोड़ी सी इतनी बढ़ गई, फिर भी ऐसा लग रहा है चौक हो गया, तो उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी कम है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और जिन्होंने किया उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप मेरे व्लॉग्स भी देख रहे हैं, साथ ही साथ जो मेरे फ़नी वॉइस ओवर वाले शॉर्ट्स हैं वो भी देख रहे हैं। बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे।